क्या आपने कभी सोचा है कि पीएलसी किसी मोटर, सेंसर या मशीन को आखिर कंट्रोल कैसे करता है? इसका जवाब है लैडर लॉजिक। अगर आप पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले लैडर लॉजिक समझना बेहद जरूरी है। लैडर लॉजिक या लैडर डायग्राम पीएलसी की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका डिजाइन बिल्कुल इलेक्ट्रिकल रिले सर्किट जैसा होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इस डायग्राम में सबसे पहले नॉर्मली ओपन NO और नॉर्मली क्लोज्ड NC कॉन्टैक्ट्स होते हैं जो इनपुट कंडीशन को दर्शाते हैं। इसके बाद आउटपुट कॉइल होती है जो किसी मोटर, लैंप या सोलेनॉइड वॉल्व जैसे आउटपुट को कंट्रोल करती है। साथ ही सेट, एज और रीसेट आर कॉइल्स का उपयोग लैचिंग और मेमोरी फंक्शंस के लिए किया जाता है। दाईं तरफ दिए गए उदाहरण में स्टार्ट पुश बटन दबाने पर मोटर ऑन होती है और स्टॉप पुश बटन दबाने पर मोटर ऑफ हो जाती है। यही लैडर लॉजिक की बुनियाद है और आगे की पूरी पीएलसी प्रोग्रामिंग इसी फाउंडेशन पर आधारित होती है। अब सवाल आता है कि पीएलसी को कैसे पता चलता है कि कौन सा सेंसर, मोटर या टाइमर किस जगह जुड़ा हुआ है। इसका जवाब है पीएलसी एड्रेसिंग। पीएलसी में हर इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, टाइमर और काउंटर का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे E का मतलब इनपुट, Q का मतलब आउटपुट, M का मतलब इंटरनल मेमोरी, T का मतलब टाइमर और C का मतलब काउंटर। उदाहरण के लिए I 0.0 स्टार्ट पुश बटन हो सकता है, Q 0.0 मोटर स्टार्टर और M 0.0 एक मेमोरी बिट। इसी तरह T0 टाइमर और C0 काउंटर को दर्शाता है। अगर पीएलसी एड्रेसिंग सही होगी तो प्रोग्राम सही चलेगा और आउटपुट भी बिल्कुल सही मिलेगा। याद रखिए, गुड एड्रेसिंग इज स्मार्ट प्रोग्रामिंग। अब तक हमने लैडर लॉजिक और पीएलसी एड्रेसिंग समझ लिया। अब जानते हैं पीएलसी प्रोग्रामिंग के सबसे महत्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक्स, बेसिक पीएलसी इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले नॉर्मली ओपन NO कॉन्टैक्ट जो इनपुट ऑन होने पर करंट फ्लो होने देता है। इसके बाद नॉर्मली क्लोज्ड NC कॉन्टैक्ट जो सामान्य स्थिति में क्लोज्ड रहता है और इनपुट एक्टिवेट होने पर ओपन हो जाता है। इसके बाद आती है आउटपुट कॉइल जो किसी मोटर, लैंप या सोलेनॉइड वॉल्व जैसे आउटपुट डिवाइस को ऑन या ऑफ करती है। इसके अलावा सेट, S कॉइल आउटपुट या मेमोरी बिट को ऑन करके लैच कर देती है, जबकि रीसेट R कॉइल उसे ऑफ कर देती है। इन 5 बेसिक इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह समझ लेना ही मजबूत पीएलसी प्रोग्रामिंग की पहली सीढ़ी है। कई बार मशीन को तुरंत नहीं बल्कि कुछ समय बाद ऑन या ऑफ करना होता है। ऐसे समय पीएलसी में टाइमर का उपयोग किया जाता है। पीएलसी में मुख्य रूप से 3 प्रकार के टाइमर्स होते हैं। पहला है TON यानी ऑन डिले टाइमर। इसमें इनपुट ऑन होने के बाद तय किए गए समय के पूरा होने पर आउटपुट ऑन होता है। दूसरा है TOF यानी ऑफ डिले टाइमर। इसमें इनपुट ऑफ होने के बाद भी आउटपुट कुछ समय तक ऑन रहता है और फिर ऑफ होता है। तीसरा है TP यानी पल्स टाइमर। यह इनपुट मिलने पर एक निश्चित समय के लिए पल्स आउटपुट देता है। प्रोडक्शन लाइन, कन्वेयर, मोटर कंट्रोल और प्रोसेस ऑटोमेशन जैसे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में टाइमर्स का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होता है। इसीलिए टाइमर की सही समझ हर पीएलसी प्रोग्रामर के लिए जरूरी है। हर पीएलसी एक जैसा नहीं होता। अलग अलग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग प्रकार के पीएलसी इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले है माइक्रो पीएलसी जो छोटे ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स और सिंपल मशीन्स के लिए उपयुक्त होता है। इसके बाद कॉम्पैक्ट पीएलसी जिसमें CPU और I/O एक ही यूनिट में होते हैं। ये मध्यम स्तर के ऑटोमेशन के लिए अच्छा विकल्प है। मॉड्यूलर पीएलसी में CPU, पावर सप्लाई और I/O मॉड्यूल्स अलग अलग होते हैं, इसीलिए इसे जरूरत के अनुसार आसानी से एक्सपैंड किया जा सकता है। बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट्स में रैक या चेसिस पीएलसी का उपयोग किया जाता है, जहां बहुत अधिक IO और हाई प्रोसेसिंग पावर की आवश्यकता होती है। और अंत में डिस्ट्रीब्यूटेड पीएलसी जिसमें कई रिमोट IO स्टेशनों नेटवर्क के माध्यम से एक साथ काम करते हैं।
सही पीएलसी का चुनाव हमेशा आपके एप्लीकेशन, आईओ रिक्वायरमेंट और भविष्य में होने वाले एक्सपेंशन पर निर्भर करता है। अब समझते हैं पीएलसी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, इनपुट्स और आउटपुट्स। यही पीएलसी और मशीन के बीच कम्युनिकेशन का आधार है। इनपुट्स वे सिग्नल्स होते हैं जो फील्ड डिवाइसेस जैसे पुश बटन, लिमिट स्विच, प्रॉक्सिमिटी सेंसर या प्रेशर ट्रांसमीटर पीएलसी को भेजते हैं। ये पीएलसी को बताते हैं कि मशीन में क्या हो रहा है। इसके बाद पीएलसी प्रोग्राम उस जानकारी को प्रोसेस करता है और आउटपुट्स के माध्यम से आदेश देता है। ये आउटपुट्स किसी मोटर, सोलेनॉइड, वॉल्व, इंडिकेटर लैंप, रिले या वीएफडी को ऑपरेट करते हैं। पीएलसी में डिजिटल इनपुट्स और आउटपुट्स ऑन ऑफ सिग्नल्स के लिए उपयोग होते हैं, जबकि एनालॉग इनपुट्स एंड आउटपुट्स 4 से 20 मिली एम्पियर या 0 से 10 वोल्ट जैसे कंटीन्यूअस सिग्नल्स को हैंडल करते हैं। याद रखिए, इनपुट्स पीएलसी को जानकारी देते हैं और आउटपुट्स उसी जानकारी के आधार पर मशीन को एक्शन करने का निर्देश देते हैं। पीएलसी में प्रोग्राम लिखने के लिए केवल एक नहीं, बल्कि कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उपलब्ध हैं। सभी का उद्देश्य एक ही है, मशीन को सही तरीके से कंट्रोल करना। सबसे लोकप्रिय भाषा है लैडर डायग्राम, जिसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स सबसे आसानी से समझते हैं। इसके बाद फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, जिसमें अलग अलग फंक्शन ब्लॉक्स को जोड़कर प्रोग्राम बनाया जाता है। स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस और एडवांस्ड लॉजिक के लिए उपयोग होती है। इंस्ट्रक्शन लिस्ट असेंबली लैंग्वेज की तरह होती है और आजकल इसका उपयोग कम हो गया है। वहीं सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट यानी एसएफसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कंट्रोल और सीक्वेंस ऑटोमेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिए, चाहे लैंग्वेज कोई भी हो, पीएलसी का लॉजिक वही रहता है। सही एप्लीकेशन के लिए सही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चुनना एक अच्छे पीएलसी प्रोग्रामर की पहचान है। एक पीएलसी अकेले काम नहीं करता। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में उसे एचएमआई, स्काडा, वीएफडी, सेंसर्स और रिमोट आईओ जैसे कई डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ता है। पीएलसी कम्युनिकेशन का मतलब है डेटा का सुरक्षित और तेज आदान प्रदान, जिससे सभी डिवाइसेस एक साथ मिलकर काम कर सकें। इसके लिए कई कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मॉडबस आरटीयू, मॉडबस टीसीपी/आईपी, प्रोफिबस, प्रोफिनेट, ईथरनेट/आईपी और कैन ओपन। हर प्रोटोकॉल का अपना उपयोग और फायदा होता है। उदाहरण के लिए, पीएलसी-एचएमआई को डिस्प्ले डेटा भेज सकता है, स्काडा को मॉनिटरिंग डेटा, वीएफडी को स्पीड कंट्रोल कमांड्स और रिमोट आईओ से फील्ड सिग्नल्स प्राप्त कर सकता है। याद रखिए, सही कम्युनिकेशन ही इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन को तेज, विश्वसनीय और अधिक एफिशिएंट बनाता है। पीएलसी प्रोग्राम जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही जरूरी है फॉल्ट फाइंडिंग। सही ट्रबल शूटिंग से मशीन का डाउनटाइम कम होता है और प्रोडक्शन लगातार चलती रहती है। सबसे पहले यह पहचानें कि समस्या इनपुट, आउटपुट, टाइमर या कम्युनिकेशन में है। इसके बाद वायरिंग, पावर सप्लाई, पीएलसी स्टेटस, एड्रेसिंग और प्रोग्राम लॉजिक को एक एक करके चेक करें। कम्युनिकेशन फॉल्ट होने पर केबल, बॉड रेट और नेटवर्क सेटिंग्स भी वेरीफाई करें। यदि पीएलसी स्टॉप मोड में है तो फॉल्ट लॉग्स देखकर कारण समझें और आवश्यक सुधार करें। हमेशा एक स्टेप पर एक समय में काम करें, सही टूल्स का उपयोग करें और सेफ्टी रूल्स का पालन करें। याद रखिए, एक अच्छा पीएलसी इंजीनियर केवल प्रोग्राम नहीं लिखता, बल्कि फॉल्ट को जल्दी पहचानकर सही सॉल्यूशन भी देता है। बधाई हो, आपने पीएलसी प्रोग्रामिंग की इस पूरी बिगिनर सीरीज को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अब आपके पास पीएलसी की एक मजबूत फाउंडेशन तैयार हो चुकी है। इस सीरीज में हमने लैडर लॉजिक, पीएलसी एड्रेसिंग, बेसिक इंस्ट्रक्शंस, टाइमर्स, पीएलसी टाइप्स, इनपुट्स और आउटपुट्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कम्युनिकेशन और फॉल्ट फाइंडिंग जैसे सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप समझा। लेकिन याद रखिए, सिर्फ थ्योरी जानना ही काफी नहीं है। एक अच्छे पीएलसी इंजीनियर बनने के लिए आपको रोज प्रैक्टिस करनी होगी, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे और रियल इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। अगर आपको यह पीएलसी प्रोग्रामिंग सीरीज पसंद आई हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।
ऐसे ही प्रैक्टिकल पीएलसी, वीएफडी, स्काडा और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन वीडियोस के लिए जुड़े रहिए इग्निवोल्ट के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।